गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोग पेज नंबर 9 तक स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 10 पर। हम देखते यहाँ पर दिया हुआ है कि समानार्थी, यहाँ पर देखेंगे कि समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। क्या बोला कि समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें से हमें क्या करना है, हमें इसमें से घेरा बनाना है और उसे हमें लिखना है। बराबर। तो हम देखते हैं कि भाई घेरा बनेगा कैसे। बराबर। तो घेरा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी को ध्यान में रख करके करना है। बराबर। जैसे यहाँ पर देखेंगे अब घेरा बनाना है तो पहली लाइन में देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है विश्व, घेरा ये बना। बराबर, बन गया घेरा। अब इसमें देखेंगे क्या है, जिसके नीचे की लाइन में विश्व तो दुनिया। बराबर, ये घेरा बन गया। और फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा भी घेरा, इसके नीचे बन रहा है क्या, क्या है यहाँ पर, प्रतिष्ठा। बोलो क्या है यहाँ पर, बोलो प्रतिष्ठा। ओके, घेरा बन गया। ओके। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखें घेरा बन रहा है, यहाँ पर भी आकाश में भी घेरा बन गया है यहाँ पर। बराबर। अब उसके बाद उसके नीचे यहाँ देखेंगे तो क्या, आकाश फिर यहाँ पर बन गया, आसमान में भी घेरा बन गया यहाँ पर। यहाँ आसमान दिया हुआ है, आसमान के नीचे यहाँ पर देखें तो क्या है, हस्त। क्या है, सॉरी, यहाँ पर है हस्त। बराबर, हस्त का देखेंगे यहाँ पर घेरा ये बन गया। ओके। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भी और दिया हुआ है तो यहाँ पर बना है। फिर इसके बाद यहाँ पर घेरा बन गया गगन है। बराबर, ये भी समानार्थी शब्द है गगन। बराबर, एक घेरा यहाँ बन गया गगन का। बराबर, फिर से इसको बना, थोड़ा गलती हो गई, मिक्स हो गया है ऐसा। बराबर, गगन। ओके, गगन। ओके। अब यहाँ पर बनाना है। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर संज्ञा। बराबर, यहाँ पर भी दिया हुआ है संज्ञा, ये घेरा इसका बन गया संज्ञा का। बराबर, संज्ञा का थोड़ा सा ऊपर से लेना पड़ेगा संज्ञा। ओके। और फिर उसके बाद इसी में ही है क्या है, सम्मान। देखेंगे सम्मान। बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे पाणी, पाणी यानी हाथ, पाणी यानी हाथ। बराबर, और हाथ को कर भी कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पर है क्या बनेगा, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे ची के साथ तो बन गया इसका क्या हुआ, चिन्ह। क्या हुआ, चिन्ह। बराबर, क्या बना, चिन्ह। इसको फिर से थोड़ा सा इसको व्यवस्थित। बराबर, और फिर यहाँ पर चिन्ह। बराबर, इस तरह से हमने क्या किया, हमने घेरा बना दिया। बराबर। अब क्या करना है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर बताया गया है कि घेरा बनाने के बाद उसी घेरे में से, बराबर, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमने घेरा बनाया है। बराबर, तो घेरे में से हमें समानार्थी शब्द ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो लोक, लोक का यहाँ क्या आएगा, इसमें विश्व क्या आएगा, विश्व ऐसा। सॉरी, यहाँ पर लिखा नहीं जा पा रहा, मैं आपको लिख करके भेज दूंगी तब ऐसा लिख लेंगे। बराबर, विश्व। और यहाँ पर आएगा, यहाँ विश्व आएगा तो इसमें दुनिया आएगा। फिर यहाँ पर है मान, तो मान के क्या होगा, हमने देखा था कि देखिए सम्मान और प्रतिष्ठा। बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, सम्मान और फिर यहाँ पर प्रतिष्ठा।
उसके बाद है क्या, निशान। निशान आने चिन्ह, यहाँ चिन्ह आएगा और फिर यहाँ पर आएगा क्या, संज्ञा। बराबर, क्या आएगा, संज्ञा वहाँ पर आएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, क्या है, हाथ। बराबर, हाथ का हस्त, यहाँ हस्त और यहाँ पानी। फिर यहाँ है अंबर। बराबर, क्या है, अंबर। तो अंबर आने आसमान, यहाँ आसमान, यहाँ पर आकाश और गगन, हमने 3 लिखा। बराबर, इस तरह से हमने क्या किया, 1 से 5 तक के सभी के हमने समानार्थी शब्द लिखे। बराबर, अब इसके बाद लिखने के बाद इसको अपनी नोट में आप लोग तो सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। बराबर, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं, क्या बताया है कि जो वहाँ पर दिया हुआ है। बराबर, तो क्या करना है, प्रश्न 6 देखेंगे, आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इससे उदाहरण, हाथ का क्या, पानी। बराबर, तो एग्जाम्पल यहाँ दिया है। बराबर, सीता ने पानी से पानी पिलाया। पानी यानी हाथ। बराबर, पानी यानी हाथ। तो सीता ने क्या किया, तो हाथ से पानी पिलाया। तो उसी तरह हमें क्या करना है, सारे समानार्थी शब्द के हमें वाक्य में प्रयोग करना है। बराबर, आप लोग मेरी ख्याल से उसको अच्छी तरह से आप लोग उसे कर डालेंगे। तो अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो दूसरा जो प्रश्न, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताएंगे, तो मैं आप लोगों को फिर से उसको लिख करके भेज दूँगा। बहुत ईजी है, आप लोग उसे बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं, समझ में आए ऐसा है। बराबर, तो अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कौन सा प्रश्न, प्रश्न नंबर अब हम 7 करेंगे। प्रश्न नंबर 7 हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। बराबर, यहाँ ये दिया हुआ है कि ऐसा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लें जिससे आपको पूरा दिखाई दे। बराबर, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर चला गया, इसको पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न 7 हम देखेंगे। प्रश्न 7 इस तरह का है कि नीचे दिए हुए चौरस में, चौरस यानी ये जो चौरस यहाँ पर, ये जो चौरस बना हुआ है, बड़ा इसे चौरस कहते हैं। चौरस में उदाहरण के अनुसार क्या संज्ञा शब्द बनाइए, उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि चौरस में से, बराबर, चौरस में उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए, उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि जो चौरस यहाँ पर दिया हुआ है, चौरस में क्या करना है हमें, चौरस में से हमें इसको अपनी नोट में ऐसा चौरस आप लोग बनाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। स्केल और पेंसिल से मेरे पास ध्यान नहीं है। बराबर, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। बराबर, और यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। तो क्या है, जैसे फूल, यह फूल सुंदर है, ये वाक्य बन गया। अब यहाँ पर हम करेंगे। बराबर, अब हमें क्या बनाना है, चौरस बनाना है। चौरस यहाँ हम बनाने जा रहे हैं। बराबर, हम चौरस यहाँ बना रहे हैं, देखते हैं। तो चौरस यहाँ पर अब बनेगा। बराबर, तो यहाँ पर हम देखते हैं चौरस कैसे बनता है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे क्या है, कमल। ये चौरस हमने बनाया। बराबर, क्या बनाया हमने, कमल बनाया। और फिर कमल के नीचे ही हम देखेंगे चौरस में क्या है, चौरस में देखेंगे क्या है चौरस में यहाँ पर। बराबर, ध्यान देके देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर कमल के नीचे क्या है बच्चों, बोलो 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 बोलो, क्या है यहाँ पर कमल के नीचे, अब आप लोग बता सकते हो आराम से। तो कमल के नीचे यहाँ पर है, ये रहा सागर। क्या है, सागर। बराबर, ओके। अब सागर किया, अब उसी के नीचे इस लाइन में देखेंगे यहाँ पर है भारत। बराबर, और फिर यहाँ देखेंगे। बराबर,
तो यहाँ देखेंगे इस चौरस में हिमालय, क्या, हिमालय। ओके, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है बना हुआ चौरस बनेगा अपना कि यहाँ पर बनेगा आरती। क्या हुआ? आरती। अब इन सभी का क्या करना है? अब इन सभी का यहाँ पर जो जगह दिया हुआ है उसके वाक्य यहाँ बना करके लिखना है। तो पहला हमारा क्या था? कमल। बराबर, कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। बराबर, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? कमल। बराबर, ऐसा करके बराबर कमल करके लिखेंगे। इसमें जगह नहीं लिख देती हूँ मैं आप लोगों को कमल, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कमल अगर लिख पाएंगे तो लिखना, नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको PDF भेजूँ, उसमें से देखकर आप लिख लेंगे। तो कमल कहाँ खिलता? तालाब में। तो तालाब में कमल खिले हैं। फिर दूसरा क्या था? सागर। तो सागर कैसा है? सुंदर है। बराबर, सागर दिखने में सुंदर है। फिर उसके नीचे था भारत। भारत विशाल देश है। विशाल यानी बड़ा, तो भारत बड़ा देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर लास्ट था, क्या था? आरती। बराबर, तो मंदिर में आरती होती है। ओके, तो यहाँ पर ये पेज नंबर 10 हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं पेज नंबर 11 पर। बराबर, पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है भाषा सज्जता। क्या दिया हुआ है? भाषा सज्जता दिया हुआ है। बराबर, तो यहाँ सुंदर चित्र में सुंदर से चित्र यहाँ पर हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। बराबर, तो आप लोगों को उसको देखना है कौन कौन से चित्र हैं, और हर एक चित्र पर आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे सुंदर घर है। बराबर, बच्चे हैं, यहाँ कुछ मिट्टी का बना रहे हैं। बराबर, पेड़ है वहाँ पर। बराबर, और ये सब आपको देख करके कितने हर एक पर आपको एक एक वाक्य बनाना है। बराबर, इसे देख करके। ओके, और फिर यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ है कि यहाँ पर मतलब कि इन वाक्यों को क्या करना है? पढ़ना है। बराबर, क्या करना है? वाक्य को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं इन वाक्यों को। क्या है? लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? बराबर, आई क्यों नहीं, नहीं। बराबर, तो क्यों क्या है? क्वेश्चन मार्क है। बराबर, और यहाँ पर इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया। शिक्षिका ने पूछा। किसने पूछा? शिक्षिका ने। वाह, कौन सा चिन्ह? विस्मयबोधक। गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। बराबर, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। विस्मयबोधक, और यहाँ अच्छी बनी है तो क्या है? फुल स्टॉप है, यानी कि वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग शायद इसे पढ़ चुके होंगे सारी चीज़ें, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। बराबर, वही चीज़ यहाँ पर समझाया जा रहा है। तीसरा देखेंगे, किशन ने कहा हाँ बेटी। बराबर, तो क्या? किशन ने कहा, तो किशन ने कहा क्या है? कॉमा है। तो कॉमा क्यों दिया गया है? क्योंकि वहाँ रुकना है। किशन ने कहा हाँ बेटी, बेटी के बाद भी कॉमा है, तो इसलिए हमें कॉमा दिया जाता है कि हमें वहाँ पर क्या है? रुकना है। फिर इसके बाद आगे वाक्य बोलना और लिखना है। अगर हम इन कॉमा का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा जो वाक्य है, वाक्य हमारा कंप्लीट हो पाता नहीं है, और हम क्या कहना चाहते हैं सामने वाले को हम अच्छी तरह से अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर चिन्ह है, चिन्ह को हमें बच्चों ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख करके हमें जो वाक्य बनाते हैं, जो लिखते हैं, उनको उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर है मैं तुम्हें,
मैं पर क्या है, अनुस्वर है, तो वहाँ पर हम क्या देते हैं, भार वजन जोर से। मैं तुम्हें, है पर भी क्या है, यहाँ पर अनुस्वर है। खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, ये क्या हुआ, यहाँ पर फुल स्टॉप हुआ, बराबर। भी चौथा देखते हैं कि जैसे क्यों वहाँ कोई तकलीफ है, अब बराबर यहाँ कॉमा दिया हुआ है। कॉमा का मतलब क्या है, वहाँ रुकना है। क्यों वहाँ कोई तकलीफ है, तो वाक्य में देखो कंटिन्यू बोलते हैं और वहाँ रुक कर बोलते हैं, तो क्या होता है, उससे भाषा का प्रभाव हमारा बहुत अच्छा होता है और भाषा का प्रभाव भी लोगों के बीच में हमारा अच्छा पड़ता है। इसलिए इन चिन्हों का उपयोग हमें करना चाहिए अच्छी तरह से, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि देखेंगे कि किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, जब किसी भाषा को हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, तो बीच में क्या हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत कौन देता है, जो चिन्ह है, चिन्ह वो रुकावट का संकेत देता है। तो बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, बराबर। बाकी आने वाले समय में जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह की चर्चा हम करेंगे, बराबर। और आप लोग इससे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में से लिख डालिए। धन्यवाद।